सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक एवं कांस्य कालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण। रेडियोकार्बन C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमौन तिथि 2350 ईस्वी 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल है सर मार्टिमर व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, वुली 2800 ईसा पूर्व, सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व, D.P. अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व, अल्विन 2150 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का काल। पूर्व हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व, कोटदीजी दम्ब सादात आमरीनाल सिसवल परिकप हड़प्पा काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो लोथल कालीबंगा और बनावली। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, रंगपुर रोजदी गुजरात राखीगढ़ी हरियाणा। विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सूरकोटगेंडोर पाकिस्तान, उत्तर में मोंडा कश्मीर और दक्षिण में दैनाबाद महाराष्ट्र। समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी सिंधु नदी लरकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान, सुत कोगेंडोर R.L. स्टाइन 1927 दशक बलूचिस्तान पाकिस्तान, चनहुद्रो गोपाल मजुमदार 1931 सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान, कालीबंगा वीके थापड़ व बिरजवासी लाल 1953 धग्गरगढ़ हनुमानगढ़ राजस्थान, कोटदीजी फजल अहमद 1953 सिंधु नदी खैरपुर सिंध पाकिस्तान, रंगपुर रंगनाथराव 1953 से 54 मादड़ काठियावाड़ गुजरात, रोपड़ यगदत्त शर्मा 1953 से 56 सतलज नदी रोपड़ पंजाब, लोथल रंगनाथराव 1957 से 58 भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा 1958 हिंडन मेरठ उत्तर प्रदेश, बनावली R.S. विस्ट 1974 रंगोई हिसार हरियाणा, धोलावीरा R.S. विस्ट 1985 से 90 कच्छ गुजरात। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था।
1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वत्विक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नगार जिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 प्रांतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित है। इसके सिर पर 3 सिंह हैं। वह पद्मासन मुद्र में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है और पांवों पर 2 हिरण हैं। इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कबूतर वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से शिव का पैमाना, कंसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल सावधान का प्रमाण मिला है। यहाँ के मकानों में एक पुल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। चनहुद्रो में संगम संस्कृति के बाद झुकर और झंगार संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रो में वक्राकार ईंटें व कंस की बैलगाड़ी, एक इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, यह गुजरात के मादक नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रन कादिर द्वीप में स्थित है।
धौला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का अर्थ कुआं है। इस नगर को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई है। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइनबोइड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अल्लाहदीना स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाहदीना से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरनो नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। राखी गट्ठी हिसार हरियाणा से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता तत्व सेंघब सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े के परिचित नहीं थे, लेकिन सूत्रकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंघबवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सेंघबवासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सेंघबवासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, मकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबर वाले बैल व पक्षियों में फाक्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सेंघब सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। समाधान आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था
परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजनीतिक जीवन। संघीय सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। आर्थिक जीवन। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि व उद्योग था। कृषि। सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सेंगावासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं, जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है। व्यापार। वस्त्र उद्योग संघवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। संघवासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चनहुद्रो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों की विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, मौकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु तट से करते हैं। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं। धातु स्थल जहाँ से आयात होता था। लाजवर्ण मणि बदस खासान अफगानिस्तान, सोना कोलार कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान ईरान, एस्टेटाइट ईरान, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात, तांबा खेतरी राजस्थान, फिरोजा फारस, संगमरमर राजस्थान, इंद्रोपमणि भरूच गुजरात। मोहरे तथा वाट। संघीय सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण शैलखड़ी से होता था। विनिमय पाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब लगभग 2000 मोहरे सील प्राप्त हुई है। हड़प्पाई लिपि। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गौमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक या भावचित्रात्मक आइडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं।
अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा संगम सभ्यता का अंत। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है जो निम्नलिखित है। पतन का कारण विद्वान, भूकंप डेल्स, प्राकृतिक आपदा केनेडी, आर्यों का आक्रमण व्हीलर, विदेशी आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन स्टाइन व घोष, अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक, बाढ़ मैकेराव मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट तत्व। ज़्यादातर हड़प्पाई सिले चौकोर है। बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं है मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतगेंडोर व सुतकोटदा समुद्र तटीय नगर थे। संघ वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।